लोगों को मुकामी सतह पर इंसाफ फराहम करने की गर्ज से आज पहलगाम में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जज जस्टिस अतार ने म्युनिसिपल कोर्ट की इमारत को कौम के नाम वक्फ किया है। इस मौके पर जस्टिस अतार के हमरा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद आबिद रशीद और बाकी जिला अफसरान भी मौजूद रहे। कोर्ट इमारत को आवाम के लिए वक्फ करने से पहले जस्टिस अतार को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस मौके पर जस्टिस अतार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बात सही है कि रियासत में जजों की असामियाँ खाली पड़ी है, ताहम उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा जज साहिबान मेहनत से काम करेंगे तो इस कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इस रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए अदलिया का होना बहुत ही ज़रूरी है। अदलिया के बगैर, जुडिशरी के बगैर आपका रूल ऑफ लॉ नहीं चल सकता है। ये एनफोर्स करते हैं रूल ऑफ लॉ। जो आप कहते हैं जजों की बात, जजों की कमी है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि एक जज अगर वो ये जान के कि ये इसका काम जो है ये बहुत ही अहम काम है, तो वो रात दिन काम करता रहता है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता है, लोगों के लिए काम करता है कि लोगों को इंसाफ मिले। अगर जज साहिबान, मैं अपने आप को एड्रेस करता हूँ कि अगर मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करूँगा, जो ये जजों की कमी है जो है उसमें कोई शक नहीं, उसका आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दाशीगाम शीप ब्रीडिंग फार्म के मुलाजमीन ने आज एहतजाज किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी मुलाजमीन ने इस मौका पर कहा कि हुकूमत ने इस शीप फार्म को दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला किया है, जबकि इस ज़िम्न में रियासती कैबिनेट ने शीप फार्म को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए महकमा को नई जगह देने के भी अहकामात सादिर किए हैं। लेकिन अभी तक न ही ब्रीडिंग फार्म के लिए किसी दूसरी जगह की निशानदेही की गई और न ही दफ्तर के लिए किसी इमारत को तामीर किया गया। सरकार के इस फैसला को वापस लेने की मांग कर रहे थे। शोभा उर्दू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजौरी ने इकबाल शायरी अमन के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया। इस अदबी महफिल में प्रोफेसर शबीर हुसैन शाह मेहमान खुसूसी थे, जबकि प्रोफेसर M.K. वक़ार सदर शोभा उर्दू ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। दो नशस्तों पर मुश्तमिल ये रंगारंग अदबी प्रोग्राम अपनी नौयत का पहला खूबसूरत प्रोग्राम था, जिसमें खालिसतन तलबा व तालिबात ने अपने कलाम पेश किए। इस्तकबालिया खुतबा में डॉक्टर अब्दुल हक नईमी ने इकबाल की आफाकी शायरी पर बात की, जिसमें अमन आश्ती के साथ ही अशिक जहद मुसलसल और तस्वुर खुदी जैसे मसाइल को उबारा। पहली नशस्त में 4 तालिब इल्मों ने अपने अपने मकाले पेश किए, जबकि दूसरी नशस्त में फारूक सबिया और दूसरे तालिब इल्मों ने तरन्नुम के साथ कलाम इकबाल को पेश करके सामीन को माजूज किया। खुलते हैं गुलामों पर जब इस वक्त अमन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो वतन अजीज़ है, कश्मीर से लेकर राजकुमारी तक एक अजीब बदअमनी की लपेट में जा रहा है। इस वक्त सूबा जम्मू का सबसे बड़ा ये शोबा है, उर्दू का शोबा जो इस कॉलेज में है। तो हमने इस उर्दू डिपार्टमेंट के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है, अल्लामा इकबाल का पैगाम जो अमन की खातिर है, जैसे शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। तो अमन वाली जो बात है वो हमने पहुँचाने की कोशिश की। आप देख रहे हैं मुल्क भर के साथ साथ खित्ता पीर पंजाल में भी कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरे किए। नोटबंदी के खिलाफ जहां मुल्क भर के हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने आज बंद और एहतजाज की कॉल दी थी, वहीं राजौरी पुंछ अजला में भी कांग्रेस ने मरकजी सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करते हुए नोटबंदी और सरहदों पर लोगों के जान माल की हिफाजत व मुतासिरीन को इमदाद देने के हक़ में नाराबाजी करते हुए मरकजी सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया कि सरकार ने नोटबंदी से गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। इधर रामबन इलाके में भी कांग्रेस वर्करों ने नोटबंदी के हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। इस एहतजाज में शामिल कांग्रेस वर्कर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस एहतजाज की क़यादत कांग्रेस लीडर और MLA बानिहाल वक़ार रसूल और रामबन के साबिक MLA अशोक कुमार कर रहे थे। आज मेरे का 26 वो रह गया 21 इंच का सीना, लेकिन मैं बात करूंगा आज वो किसान लोग, वो हमारे बॉर्डर के लोग, जो हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जो छलनी में वहाँ हमारे बच्चे मर गए, हमारे बुजुर्ग मर गए, लेकिन कुछ लोग वहाँ से उनको उठाकर कैंपों के अंदर रखा हुआ। शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, आने वाले दिनों में और सर्दी बढ़ रही है। मोदी साहब जागो, आप अमीर लोगों की सरकार बन रही हो, आप किसानों और जो हमारे देहात के लोग हैं, हमारे बॉर्डर के लोग हैं, उनके बारे में सोचो। आने वाले दिन जो सर्दी के हैं वो लोग कहाँ रहेंगे। आपने एक और पैंतरा बंद दिया, नोट पर पाबंदी लगा दी, बड़े नोट बंद कर दिए। आपने बड़े नोट बंद किए तो 2000 का नोट क्यों लगाया?
اس کا مطلب جو کالے دان والے ہیں اس میں مودی سرکار بھی ملی ہوئی ہے اور ان کے منتری بھی ملے ہوئے ہیں. آج جو ہمارا روش دیوس تھا یہی تھا, ہم غریب لوگوں کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ, بارڈر لوگوں کے ساتھ, خاص کر ہمارا جو یوتھ ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. کانگریس پارٹی ہمیشہ